नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे बिहार की, जहां सरकार और विपक्ष में ऐसा लगता है तलवारें असल में खिंच गई हैं। वैसे तो इसे कहा जाता है तलवारें खिंच गई, आमने सामने आ गए, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि तलवारें वाकई असल में बाहर निकल आई हैं। कल बिहार विधानसभा में जो कुछ हुआ उसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा, लोकतंत्र में वाकई कल एक काला दिन था। बिहार के इतिहास में शायद ऐसा शर्मनाक दृश्य इससे पहले नहीं देखा गया होगा, जब विपक्षी विधायकों को विधानसभा से बाहर निकालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। बल प्रयोग करके विपक्षी विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाला गया। यह कहानी का एक पहलू है। और दूसरा जो इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है, पुलिस ने विधायकों को घसीट कर जबरन बाहर निकाला। न सिर्फ निकाला बल्कि देखिए, लात घूंसों से उनकी पिटाई की है। विधायकों की पिटाई की है सुरक्षा बलों ने। धक्का मारा, टांग पकड़कर उठाया, खींचा, घसीटा, और यह सब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ विधानसभा परिसर के अंदर पुलिस ने किया, सुरक्षा बलों ने किया। इस कार्रवाई में कई विपक्षी विधायकों को चोटें भी आई हैं। घटना के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी विधानसभा में मौजूद थे। दरअसल विपक्ष बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2021 का विरोध कर रहा था। बिल के खिलाफ विपक्षी सदस्यों ने सदन में जबरदस्त हंगामा किया, बिल की कॉपी फाड़ दी, पीठासीन स्पीकर से हाथापाई तक की गई, और विपक्षी सदस्य, यकीन करिएगा, विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर के बाहर उन्हें घेर कर बैठ गए। स्पीकर साहब अपने कक्ष के अंदर बंधक बन के बैठे रहे। विपक्षी विधायकों ने विधान भवन के गलियारों में भी खूब उपद्रव किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष में मारपीट की भी खबरें आई। हालात इतने खराब हो गए कि मार्शल से संभले नहीं। इसके बाद डीएम साहब को, एसएसपी साहब को पुलिस को बुलाना पड़ा। विधायक नहीं माने, अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। हंगामा शांत नहीं हुआ तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बहरहाल विधानसभा के अंदर जो कुछ हुआ उससे लोकतंत्र शर्मसार जरूर हुआ है। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, विधानसभा में विधायकों को गुंडों की तरह क्यों पीटा गया? और दूसरा, तेजस्वी क्यों बोले 5 साल विधानसभा में पैर नहीं रखूंगा? इसी पर होगी आज बहस, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कैसे कल के इस काले दिन के बाद आज भी नीतीश और तेजस्वी आमने सामने हैं। सुनिए। स्पीकर साहब का जो चैम्बर है उसको किस तरह से बाहर घेर करके, और उसके बाद जहां स्पीकर का आसन है उसको किस तरह से किया जा रहा था, उसके आगे जो सब कुछ होता था वहां पर किस प्रकार की गतिविधियां की गई, ये सबको मालूम है। इस तरह का तो कभी व्यवहार होता नहीं है। आज बोल रहे हैं कि पुलिस वाले आई, तो स्पीकर साहब के हाथ में है पूरी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, वो कोई भी सेवा ले सकते हैं। इन अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई, माफी नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे, तो हम लोग विचार कर रहे हैं कि अगले साल तक, 5 साल जब तक हम लोग विधायक हैं, हम लोग विधानसभा बॉयकॉट करेंगे। तो देखिए, नौबत यहां तक आ गई है। तेजस्वी कह रहे हैं पूरे 5 साल विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करेंगे। या तो नीतीश कुमार माफी मांगे, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो, वरना समझ लीजिए विधानसभा के अंदर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि विपक्ष मौजूद ही नहीं होगा। पर सवाल यही है, आखिर ये नौबत आई क्यों? कल से आप ये वीडियोज जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जगह जगह इंटरनेट पर, टीवी पर आप देख रहे होंगे, जहां विधायकों को घसीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। बिल्कुल काला दिन है, लेकिन इसके पीछे की एक सच्चाई और भी है जो शायद आप तक नहीं आ रही है। आज राष्ट्र की बात में कोशिश करेंगे दोनों पक्ष आपके सामने आए। मेरे साथ जेडीयू से अजय आलोक जुड़ गए हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। आरजेडी से आज डॉक्टर नवल किशोर हैं, किसी से कम नहीं है। टीवी डिबेट्स में अक्सर आप उन्हें देखते हैं। मेरे साथ बीजेपी से गुरु प्रकाश हैं और कांग्रेस से डॉक्टर अजय कुमार हैं। यहां स्टूडियो में ए.के. वाजपेयी हैं एलजेपी से, और अजीत कुशवाहा भी मेरे साथ जुड़ेंगे, जो कि एमएलए हैं सीपीआई एमएल के। आप सभी का स्वागत है। अजय आलोक अभी जुड़ने वाले हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे अभी। अजय आलोक को लाइए जरा स्क्रीन पर। मैं अजय आलोक से ही शुरू करूंगा, क्योंकि अजय आलोक, कल से जो वीडियोज सोशल मीडिया पर हैं और जो मैं भी दिखा रहा हूं, क्या आपको भी शर्म आई क्या अजय आलोक, कि कैसे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को घसीटा गया, लात घूंसों से पीटा गया, उनका अपमान किया गया? अजय आलोक।
सबसे पहली बात कि मुझे शर्म आई, बिल्कुल मुझे शर्म आई कि मैं बिहार के सदन का ऐसा अपमान अपने 47 साल की उम्र में पहली बार देख रहा हूं, जब चुने हुए प्रतिनिधि अध्यक्ष के आसन पर चढ़ के उस पर पैर रख के दो भाई ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी किले को फतह कर लिया। मुझे शर्म आई तब जब अध्यक्ष के सचिव के कुर्सी के ऊपर, टेबल के ऊपर कुर्सी लगा के विपक्ष का एक विधायक खड़ा होकर प्रतियां फाड़ता है। मुझे शर्म आई तब जब अध्यक्ष को अपने ही कमरे में बंधक बना लिया गया एक सदन में। 6-6 बार घंटी बजने पे भी अध्यक्ष को कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया गया और एक मजबूर अध्यक्ष के मार्शल से मारपीट की गई और तब मजबूरी में अध्यक्ष को अपने चेंबर से फोन करके पुलिस को बुलाना पड़ा, क्या ये मेरी मदद कीजिए। मुझे शर्म आई तब जब मर्द विधायक से काम नहीं चला तो महिला विधायकों को आगे कर दिया गया और जब उनको महिला कांस्टेबल और महिला आरएएफ ने, जो कि रिकॉर्डेड है, एविडेंस है, महिला आरएएफ ने, महिला सुरक्षा बलों ने वापस बाहर निकाला तो नेता प्रतिपक्ष ने एक घटिया सा ट्वीट किया कि महिला विधायकों की साड़ी फाड़ी गई या ब्लाउज में हाथ डाले गए। इस तरह की कोई भाषा होती है? ये नेता प्रतिपक्ष की भाषा होती है जो कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते थे? ये मर्यादा है? मुझे शर्म आई तब जब राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा था। अरे लोकतंत्र का चीरहरण तो इस पूरे देश में एक बार हुआ, और कब हुआ ये सब जानते हैं, राहुल गांधी भी जानते होंगे। मुझे शर्म आई तब जब प्रियंका गांधी भी उनके ट्वीट में ट्वीट करती हैं, आप कहते हैं कि पुलिस वालों ने नहीं निकाला होता तो क्या करते? अध्यक्ष को पीटने देते, एएसपी का कॉलर पकड़ के हिला दिया, डीएसपी को थप्पड़ मार दिया, फुटेज में है। और अराजक पार्ट 2 था ये। अराजक पार्ट 1 शुरू हुआ पटना के शहरों में सुबह 10 बजे से, जो 1 बजे तक चला, जिसमें आपके न्यूज 24 के कैमरामैन को भी चोटें आई हैं, पत्थर लगे बड़े बड़े, फुटेज दिखा रहे थे आप। दौड़ा के मारा आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने, टूटे हुए शटर को गिराना पड़ा दुकानदारों को, क्योंकि दुकानें लूट ली जाती नहीं तो। आप सोचिए जरा, अगर ये पार्टी सत्ता में रहती तो क्या होता पटना का? लालू जी तो अकेले मुख्यमंत्री थे जो सत्ता में रहते हुए बिहार और पटना बंद करवाते थे। यहां पे तो जलसा देखा जंगल राज का लोगों ने, और आप कहते हैं कि मुझे शर्म आई कि घसीटा गया। नहीं निकाला जाता सदन पे, बिल्कुल अध्यक्ष का एकाधिकार होता है, और अध्यक्ष को ही आप बंधक बना लेंगे? अध्यक्ष के आसन पे पहुंच के पैर रखेंगे ऊपर? आया ये सामने वीडियो फुटेज है आपके सामने कि दोनों भाई वहां चढ़े हुए, क्या कर रहे थे वहां पे भाई अध्यक्ष के आसन पे? ओके, आपने अपनी पूरी बात कह ली, आपने अपनी पूरी बात कही अजय आलोक। आपने कहानी का एक पहलू पूरी बहुत बढ़िया से बताया। बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं आप, बहुत अच्छा बोलते हैं अजय आलोक आप, लेकिन सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? ये जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं इस पर क्यों नहीं बोलते? विधायकों को उठाकर घसीट कर पीटते हुए ले जाएंगे पुलिस वाले। क्या बोले? ऐसे ये जंगल राज है क्या? विधायकों को पीटते हुए घसीटते हुए ले जाएंगे। एक मिनट, जनता ने चुन के इनको विधानसभा में भेजा है। सुनिए, ये चुने हुए प्रतिनिधि कोई गुंडे नहीं है। जंगल असेंबली में इनको लोगों ने भेजा नहीं है। जिन लोगों ने भेजा है उनका अपमान नहीं है क्या ये? मानक सुनिए, पीटते हुए ले जाएंगे। मानक सुनिए, मानक सुनिए ना। अरे मानक सुनिए, अरे सुनिए मानक। ऐसे ही चुने हुए प्रतिनिधि राजवल्लभ यादव भी थे, ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि अरुण यादव भी थे जिन पर रेप का मुकदमा चला, हाईकोर्ट ने सजा दी। ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि शहाबुद्दीन भी थे जो आज तक जेल में है। ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि लालू यादव भी थे। चुने हुए प्रतिनिधि होने का यह मतलब नहीं कि स्टैंप लगा के आ गए। अरे इसका मतलब ये भी नहीं है कि पुलिस वाले खुलेआम गुंडागर्दी करेंगे। ये गुंडागर्दी नहीं है क्या अजय आलोक? चढ़ जाएंगे। अजय आलोक माफ करिएगा, माफ करिएगा, मैं अभी नवल किशोर से पूछ लूंगा। एक सेकंड रुक जाइए, गुंडागर्दी नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। मैं अभी नवल किशोर से पूछ लूंगा कि उनके विधायकों ने अंदर गुंडागर्दी क्यों की, मैं पूछ लूंगा। लेकिन बाहर उनके साथ गुंडागर्दी पुलिस ने क्यों की? किसने हक दिया? सदन की पुलिस विधायकों के साथ गुंडागर्दी कैसे कर सकती है? सदन की गरिमा होती है। कोई गुंडागर्दी नहीं की है पुलिस ने। हमारी बिहार पुलिस कोई राजवल्लभ या अरुण यादव नहीं है। कोई गुंडागर्दी नहीं हुई है। अच्छा, ये देखिए, एक विधायक को पकड़कर घूंसे मारते हुए ले जाया जा रहा है, ये गुंडागर्दी नहीं है। करिए आके, ये गुंडागर्दी नहीं है। घूंसे मारते हुए, थप्पड़ मारते हुए, बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं है, क्योंकि वो विधायक वापस मार रहा था। पहले उनको हाथ पैर जोड़ के बोला गया बाहर निकलिए। उठा के 4 पुलिस वाले एक विधायक को टांग के ले गए। ऐसी अराजकता की स्थिति थी। क्या करते आप? वहां मारपीट होने देते? सत्ता पक्ष का एक विधायक नहीं उठा अपनी जगह से। एक विधायक, अगर सत्ता पक्ष के विधायक उठ के लड़ने लगते तो क्या स्थिति होती? अजय आलोक, आप कैसी बात कर रहे हैं? सीनियर पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे, डीएम वहां पर मौजूद थे, और मुझे पता है कंट्रोल करती तो क्या पुलिस बल भी वहां पर था। कम से कम इतना तो सोच लेते। सीनियर एसपी के मंदिर के अंदर मौजूद है,
इतना तो ख्याल रखते हैं, इतनी तो थोड़ी सी गरिमा रखते हैं सदन की। कॉलर पकड़ के हिला दिया। अरे उठा, मैं कह रहा हूं कम से कम पुलिस वालों की ट्रेनिंग तो ऐसी होगी, उन्हें सिखाया गया होगा, बताया गया होगा सदन के विधानसभा के अंदर कैसा बर्ताव करना है। सदन में जी नहीं, सदन में रहने वाले सदन की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? मारपीट होने देते सदन में? यह तक हिम्मत है कि एसपी का कॉलर पकड़ के हिला दिया। तेजस्वी यादव एएसपी से उलझ गए, क्या करेंगे? पुलिस वाले हाथ जोड़ जोड़ के समझा रहे, नहीं जा रहे तो चार मिलके एक उठा के टांग के बाहर ले गए, उसमें भी पलट के मारने लगे। राइट टू सेल्फ डिफेंस है कि नहीं सबका? ओके, तो पुलिस यानी कि जो कानून का रखवाला होती है ना पुलिस, तो यानी राइट टू सेल्फ डिफेंस में विधायकों को पीटेगी। पाप है। अगर विधायकों ने हाथ उठा दिया तो विधायकों को पुलिस भी पीटेगी। जंगल राज है मतलब। क्यों नहीं? पीटो। क्यों नहीं? विधायक भी पीटे, पुलिस भी मानव गुप्ता जी, विधानसभा के अंदर एक मिनट, मानव गुप्ता जी एक मिनट, मानव गुप्ता जी एक मिनट, मानव गुप्ता जी, अगर कोई विधायक आप पे हाथ उठाएगा बिना कारण तो आप क्या चुप हो गए या प्रतिकार करेंगे? बताइए मुझे जरा। या इस पैनल में बैठा हुआ एक भी व्यक्ति बताए कोई विधायक एमपी बन गया तो क्या उसको राइट है किसी पे हाथ चला देने का? ओके, ऑल राइट, ओके। नवल किशोर आइए भाई, नवल किशोर बताइए, पहले तो ये बताइए, अगर विधायक पुलिस वालों पर हाथ उठाएंगे तो पुलिस वाला क्या करेगा? वो भी तो पीटेगा ना, ऐसे ही करेगा। बोलिए। देखिए, ये तो इन्होंने अब बता ही चुके हैं कि ये क्या करेंगे, और ये इनके सत्ता के चरित्र को दर्शाता है। सबसे पहले इनको ये बताना चाहिए कि इस नौबत के निर्माता कौन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और इस जो पुलिस विधायकों पे हाथ चला रही थी, लात घूसे मार रही थी और उस तरह का बुरा बर्ताव कर रही थी, वो महिला हो या पुरुष हो, उन सबके साथ उसके मुखिया कौन है? गृह मंत्री भी नीतीश कुमार है। आप इनसे शर्म की बात करते हैं? ये बेशर्मों के फौज के साथ खड़े हैं, बेशर्म जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, दंगाइयों के साथ खड़े हैं। इनको ये नहीं मालूम है कि सदन में जो लोग चुन के गए हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं, और जनता की बात के आधार पे अपनी बात रख रहे हैं। वहां पर जिस विषय पे डिबेट होनी चाहिए उस पर डिबेट से रोका जाता है, उसमें स्पीकर और मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करके रोकते हैं और डायरेक्ट बिल को पास करने की कोशिश करते हैं। तो क्या वहां पर विपक्ष चुपचाप रहेगा? क्या प्रतिकार नहीं करेगा? क्या घेराव करना असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है? क्या अपनी बात रखना सदन में अलोकतांत्रिक है? बिना विपक्ष के सहयोग से कानून बनाना गैर संवैधानिक है। संविधान भी सरकार को परिभाषित करता है, तो कहता है कि पक्ष और विपक्ष मिलकर सरकार होती है, केवल पक्ष सरकार नहीं हो सकती है, एक तरफा सरकार नहीं चलेगी, केवल पक्ष के आधार पे नहीं चल सकती है। इन बातों को अगर हम रखते हैं सदन में, तो आप सदन में पुलिस बुलाते हैं और पुलिस को गुंडों की तरह इस्तेमाल करते हैं कि जो चुने हुए विधायक हैं उनको आप मारिए, लात घुसा से मारिए, और उसमें यह भी मत देखिए कि कौन महिला और कौन पुरुष है। यही चरित्र है इनके सत्ता का। और जहां तक इनकी बात है, इनको कभी शर्म नहीं आएगा। सत्ता के लिए जो घर बदल सकता है, जो विचार बदल सकता है, जो अपनी औकात बदल सकता है, वो इस तरह की बातों पर क्या शर्म करेगा? जिस विधानसभा का सदस्य मुख्यमंत्री रहते नीतीश कुमार आज तक नहीं बन पाए, केवल विधान परिषद में जाकर सत्ता चलाए, उनको क्या मालूम है कि सदन की गरिमा क्या होती है? लौकिक सदन जो पॉपुलर हाउस है उसकी गरिमा क्या होती है? जो लोग 3 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं एक कंस्टिट्यूएंसी को, उसकी गरिमा क्या होती है? ये नीतीश कुमार को क्या समझ में आएगा? वो तो केवल सत्ता में बने रहने के लिए संघ युक्त हो गए। जब कभी कहा करते थे कि हम आरएसएस में नहीं जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन आरएसएस में नहीं जाएंगे। आज तो दिख रहा है कि उन्हीं दंगाइयों के जैसा वो व्यवहार करवा रहे हैं, और ये प्रायोजित है, ये प्रायोजित कार्यक्रम है नीतीश कुमार के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, कि वह अपने चुने हुए सहयोगियों के साथ, पता नहीं क्यों शर्म नहीं आता है उनको। ये उनसे पूछना चाहिए। ओके, आपने अपनी पूरी बात कही। आपने भी बड़ी कन्वीनियंटली, बड़े सेलेक्टिवली कहानी का दूसरा पक्ष बताया। आप ये बताना भूल गए नवल किशोर, मैं फिर से बता दूं, मेरे पास पूरा टाइमलाइन है, सुबह 11 बजे से लेकर और उसके बाद रात 1:30 बजे तक, रात 10 बजे तक, माफ करिएगा, 9 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित हुई थी। सदन में क्या क्या हुआ है मेरे पास पूरा टाइमलाइन है। क्यों भूल गए? विधानसभा अध्यक्ष के कमरे के बाहर लेट गए आपके विधायक, हमारे पास रस्सी से बांध दिया, रस्सी से विधानसभा अध्यक्ष का कमरा बांध दिया। क्या आप जाएंगे ही नहीं सदन में? हम आपको सदन के अंदर नहीं जाने देंगे। यह लोकतंत्र होता है क्या? यह लोकतंत्र है? आप विधानसभा के अध्यक्ष को बंधक बना लीजिए,
नहीं तो लोग, और फिर कह रहे हैं कि पुलिस बुलवा ली, पुलिस नहीं बुलाएंगे तो क्या करेंगे? आप किसी विधायक को, किसी विपक्षी दल को अपनी भूमिका निभाने से रोकेंगे तो क्या घेराव नहीं किया जाएगा? अगर विपक्ष विधानसभा का स्पीकर विपक्ष की बात नहीं सुनेंगे, मुख्यमंत्री बात नहीं करने देंगे, तो घेराव किनका करेंगे? बंगाल के मुख्यमंत्री का करेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का करेंगे? अगर सदन के अंदर एक सेकंड नवल, एक सेकंड, आपके विधायकों के कौन से अधिकार छीने गए, जरा ये भी बता दीजिए। आपके विधायकों के कौन से अधिकार छीने गए, जरा बता दीजिए, एक बार बता दीजिए। डिबेट के अधिकार, नेता प्रतिपक्ष को विधेयक पे बोलने का अवसर नहीं दिया गया। वो बार बार कहते, आप फुटेज है देख लीजिए, ट्विटर पे ऑलरेडी फुटेज दिया हुआ है, फेसबुक पे दिया हुआ है, हमारे पास भी 200 से ज्यादा फुटेज है। केवल सरकार के पास ही नहीं है, केवल आपके पास ही। आप देख लीजिए कि वो बार बार निवेदन करते रहे, महोदय हमको इस पे बोलने दिया जाए। और बिहार के एक एक जनता का सवाल है, इस तरह का अगर कानून ला रहे हैं जो कि देखने में लगता है कि काला कानून है, इसमें कुछ ऐसे धाराएं हैं जिससे विपक्षी को परेशान किया जा सकता है। और इस देश में सत्ता का चरित्र जो भाजपा ने किया है वो किससे छुपा हुआ है? आप लोकतांत्रिक बहस की बात करते हैं। नवल, एक सेकंड, आपको पता है कि जब भी कोई बिल पेश होता है, एक सेकंड नवल, एक सेकंड, जब भी कोई बिल पेश होता है, चर्चा होती है ना, उस पर सबको बोलने का मौका मिलता है। ये आप कैसे कह रहे हैं? किस आधार पर कह रहे हैं कि आपके नेता को बोलने का मौका नहीं दिया गया, या उनके साथ अन्याय हो रहा था, बिना चर्चा के बिल पास कराया जा रहा था? चर्चा तो करवाना चाह रहे था सत्ता पक्ष। आप देख लीजिए, नहीं आप देखिए, मुख्यमंत्री तो झूठों के फौज में रह के सिर्फ झूठ ही बोलने लगे हैं। उनको सच का ज्ञान कहां है? सच की जरूरत कहां है? झूठ बोलकर ही सत्ता चलाते हैं वो। आप फुटेज में देख लीजिए कि एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम बोलने देना चाहते थे, दूसरे तरफ स्पीकर का वहां पर आदेश आता है कि नहीं बिल पास किया जाए, कौन इसके फेवर में है, कौन इसके फेवर में नहीं है, इस पर वोटिंग होगा। बोलने कहां देते हैं? नेता प्रतिपक्ष का निरंतर निवेदन सदन में जा रहा है और वो नहीं मानते हैं। आप कहते हैं कि बोलने का अवसर दिया उन्होंने, ये बेहद शर्मनाक सच्चाई है। आप देख लीजिए उसको। बोलिए अजय आलोक, क्विक रिस्पॉन्स। अजय आलोक, आप ये बिल एक तो ऐसा लेके आए हैं जो ड्रैकोनियन है, जिसमें पुलिस के पास आपने ऐसे अधिकार दे दिए हैं कि विपक्ष कह रहा है घर में घुसकर बिना वारंट तलाशी होगी, बिना वारंट गिरफ्तारी होगी, घरों में घुसकर गिरफ्तारियां होंगी। विपक्ष कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और दूसरा, आप विपक्षियों को परेशान करेंगे और ऊपर से विपक्ष की आवाज दबा के आप सदन में इसे बैकडोर से पास कराना चाह रहे हैं। सबसे पहले मानक इसलिए तो कह रहा हूं कि सबसे पहली बात कि अजल गगरी छलकर जाए, नेता प्रतिपक्ष बिल पढ़ लेते तो इतनी समस्या ही नहीं होती। थोड़ा बगल में डॉक्टर अजय कुमार को फोन कर लेते, या शिबू सोरेन जी को फोन कर लेते, हेमंत सोरेन को फोन कर लेते हैं। बगल में उड़ीसा में पास है, वेस्ट बंगाल में पास है। स्पेशल पुलिस एक्ट तो हर स्टेट में, बिहार में नहीं है। उसी के टच में तो हम बना रहे हैं। यहाँ पे बिहार के सरकारी इंस्टॉलेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इन सब जगहों पे ये तैयार होगी। इनको पता ही नहीं है, जबरदस्ती बस करने लगे, बीच में बोलने लगे। दूसरी बात पिछले 4 दिनों से पिछले 4 दिनों से सदन में इस पे बहस चर्चा हो रही है। ये लोग वॉकआउट करके बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकल के कहते हैं काला कानून नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा। अरे बीच में बोलने लगे, जवाब तो दे दो। अरे वही बात तो बोल रहे हैं, सुनिए ना, सुनिए। सार्वजनिक पटल पे ही बात तो सुनना। आप दिल्ली में बैठे हुए, आपको तो पता ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है सार्वजनिक पटल पे यहाँ क्या है। अरे रहिएगा तब ना पता चलेगा, दिल्ली में रहेगा पता चलेगा कि पटना बिहार विधानसभा में सार्वजनिक पटल पे क्या है। क्या बता तो रहे, सुनिए तो सही, सुनिए, ज्ञान लीजिए, थोड़ा ग्रहण कीजिए ना। और अगर कीजिए, बिल्कुल झूठ है। 15 साल से क्या कर रहे थे? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अगर मान लीजिए, अगर सुनिए तो सही, ग्रहण क्या तुम्हारा इतना घटिया बात बोलते हो, क्या ग्रहण करने का उसमें? आम पुलिस के पास है। अगर वहां पे कोई आपराधिक गतिविधि होती है तो क्या स्थानीय पुलिस से पूछने जाएगा कि वहीं पर अरेस्ट करेगा? झूठ का पुलिंदा है। अरे सशस्त्र आम पुलिस बल भाई झारखंड में ही पास है, वेस्ट बंगाल में पास है, उड़ीसा में पास है, राजस्थान में पास है, आपके मित्रों के यहाँ पास है, हमारे यहाँ नहीं था। हो रहा 15 साल से सोए हुए थे नीतीश कुमार। ये बात 3 दिन से हम कह रहे थे, बाहर निकल के चिल्लाने लगे तो काला कानून है। ओके, डॉक्टर अजय कुमार, गुरु प्रकाश और AK वाजपेयी। डॉक्टर अजय कुमार, मुझे पता है आपने ये बिल ढंग से पढ़ा होगा, क्योंकि आप जब आते हैं किसी भी डिबेट में पूरी तैयारी के साथ आते हैं। डॉक्टर अजय कुमार, इस बिल में, क्योंकि जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, मेरी जानकारी के मुताबिक, बिल की कॉपी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो डिटेल्स मेरे पास आई हैं उसमें क्लियर है, ये जो नया पुलिस बल है
ये सिर्फ बड़ी बड़ी जगहों पर, सेंसिटिव जगहों पर तैनात होगा, एयरपोर्ट्स में, इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, मेट्रो स्टेशंस पे। सिर्फ वहां पर इस पुलिस बल को ये अधिकार दिए जा रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार। ऐसे में ये झूठा प्रोपेगेंडा बिहार में क्यों किया जा रहा है कि लोगों को घरों में घुस के गिरफ्तार किया जाएगा, बिना वारंट तलाशी ली जाएगी लोगों की, विपक्षी नेताओं को परेशान किया जाएगा, जिसकी देखिए परिणति ये है जो मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। देखिए मानस जी, पहली बात यह है कि मैंने बिल डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि सार्वजनिक रूप से ये बिल की जो है पूरी बिल मुझे उपलब्ध नहीं हो पाएगी, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में उस पर मैं बोलना चाहूंगा। एक तो सच्चाई ये है कि इस देश में पुलिस के पावर्स को इंक्रीज करने की आवश्यकता नहीं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ एक पुलिस ऑफिसर रहकर कि पहले तो पुलिस की अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। और अजय आलोक जी, इसको मुझे पूरा विश्वास है कि सभी राजनीतिक लोग इस पर मुझे लगता है कि सहमत हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस के पास जो है ना कानूनी तौर से आईपीसी से लेकर के हर चीज में पावर्स बहुत ज्यादा है, तो उसकी समस्या नहीं है मुझे। और पुलिस की अकाउंटेबिलिटी और आपने देखा होगा पूरे महाराष्ट्र का कांड से देख लीजिएगा कि देश भर में जो है, आप कानपुर वाले कांड घटना देख लीजिएगा, तो पुलिस को अब थोड़ा सा राजनीति से हट करके एक सेकंड के लिए पुलिस को अकाउंटेबल बनाना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो सचमुच में हम पुलिस की जिस तरह से देश में इस्तेमाल हो रही है वो आम जनता के लिए खतरा अभी है, बाद में नेता लोग के लिए भी खतरा हो जाए और जनरल पब्लिक के लिए। तो पुलिस की अकाउंटेबिलिटी एक तो क्रिटिकल है। दूसरी बात बिल पर मैं कहना चाहूंगा, देखिए स्पेशल आर्म पुलिस एक्ट में राइट टू अरेस्ट नो, स्पेशल आर्म पुलिस में जो अजय आलोक जी कहते हैं किसी और स्टेट में मुझे नहीं मालूम है कि मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में इस तरह का पावर जो है, मुझे जो याद है, मैं अजय आलोक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम गलत बोल रहे हैं तो इसको हमारा कृपया जो है हमको कम से कम एनलाइटन कर लें, बता दें कि कहां पर हमारी गलती हो रही है। लेकिन एक चीज है कि मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्टेट, कोई भी स्टेट में स्पेशल आर्म पुलिस को, क्योंकि बिहार मिलिट्री पुलिस हो या झारखंड आर्म पुलिस को, आप पावर आर्म पुलिस को देते हैं अरेस्ट करने और सर्च करने का पावर सिर्फ सीआईएसएफ और आरपीएफ के पास है, जो हमारी जानकारी में है। सीआरपीएफ के पास भी राइट टू रजिस्टर एफआईआर, राइट टू सर्चेस ओनली अंडर अ पुलिस स्टेशन ज्यूरिसडिक्शन या स्पेशल, जैसे स्पेशल एरियाज एक्ट वगैरह में होता है, ये जो कानूनी तौर से है। तो मानव जी, पहली बात है कि बिहार में इस तरह का कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये पूछना चाहिए। क्योंकि क्या कारण है कि इतनी जो है क्योंकि आप क्योंकि मेट्रो के स्टेशन के प्रोटेक्शन भी तो दिल्ली पुलिस कर रही है, बॉम्बे में बॉम्बे पुलिस कर रही है, एनटीपीसी में जो सीआईएसएफ करना है तो सीआईएसएफ को दे दीजिए, आपको सीआईएसएफ की आवश्यकता है तो सीआईएसएफ ले लीजिए। तो बिहार में स्पेशल। दूसरी बात है, अगर आप किसी भी एक्ट में देखिए, सबसे बड़ा एक्ट में सबसे बड़ा खतरा क्या है मानव जी, कि जब आप एक्ट बनाते हैं तो अगर उस पर चर्चा नहीं होगी और अगर उस एक्ट के शब्दों को ढंग से आप प्रयोग नहीं करेंगे तो पुलिस उसको इस तरह से उसका जो है अनुवाद करेगा कि पूरा जनता जो है परेशान हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा खतरा तो ये, तो उसके एक्ट के जो डिटेल्स प्रोविजंस ऑफ द एक्ट मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे जो लग रहा है, और मैं और गंभीरता से अजय आलोक जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग के लिए, कि पुलिस के पावर्स बढ़ाना इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दी। दूसरी बात है कि बिहार में किस कारण से आवश्यकता पड़ी इस एक्ट की, मुझे समझ, क्योंकि और तीसरी बात जो है, मैं सबको याद दिलाना चाहूंगा, जब हम एसपी थे पटना के तो इसी तरह का स्पीकर साहब का घेराव हुआ था। उस वक्त आरजेडी सत्ता में थी और बीजेपी और कांग्रेस ने घेराव किया। उस वक्त हम लोग ने सबको जो है उठा करके हटा दिए थे। उसी तरह से स्पीकर का रूम को घेराव किया गया था, उनको निकलने नहीं दिया गया था। तो जो भी घटना जो घटी है आज, जिस तरह से पिछले 2-3 दिन थे, तो दोनों हाथ से ताली जरूर बजती है, लेकिन एक तो दोनों सभी विधायक और नवल किशोर जी सब लोग उपस्थित हैं, जिस तरह से हम लोग हर चीज में इतना हर एक दोनों पक्ष से हर एक इतने अग्रसर हो रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। बहस नहीं हुई उसके बारे में, मुझे जो जानकारी हुई कि बहस करने का मौका नहीं दिया, और इसलिए सब लोग जो है धरना पर बैठ गए थे। और अगर सही है तो बहस करने की पूरी तरह से मौका दिया जाना चाहिए। स्पीकर के रूम के बाहर तो बिहार में अनेक बार जो है धरना हो चुकी। अब मारपीट हुई है, बिहार में पहले भी मारपीट हुई है, तो उस पर, लेकिन जिस तरह से वीडियो जो दिखाई दे रहे हैं कि एक विधायक को कोई व्यक्ति पीट रहा है और फिर वो पीटते फिर वापस जाता हुआ दिखाई देता है, वो सचमुच में जो है ना बहुत ही निराशाजनक है और चिंताजनक है।
बिल्कुल सही कहा। क्योंकि देखिए जो भी होगा एमएलए को, क्योंकि हम सभी पॉलिटिशियंस को बोलते कि कल हमारी बारी आने वाली है, आपकी बारी। हमें आज जेडीयू सत्ता में है तो कल हम सत्ता विपक्ष में होंगे, हम तो पिटा जा रहे हैं, कल हम विपक्ष में होंगे तो आप पिटाओगे। तो इसलिए वो ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये जो हो रहा है बहुत अच्छी बात नहीं है। ओके गुरु प्रकाश, 3 चीजें कह रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार। सबसे पहले मैं चाहता हूं एक जो लास्ट में अजय कुमार ने बात कही उसका जवाब दीजिए। आप समझ रहे हैं गुरु प्रकाश, सत्ता कभी भी स्थायी नहीं होती। कल को आप विपक्ष में आइएगा, हो सकता है आपके साथ भी यही करवाए दूसरी पार्टी। तैयार हैं आप उसके लिए? मानक भाई, जिस प्रकार से हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे लगता है कि लंबा समय हम लोग को सेवा करने का मिलेगा। दूसरी बात, बिल की कॉपी के पास है और बिल का प्रावधान है आदरणीय मैं आग्रह करूंगा कि पर्टिकुलरली सेक्शन 7, 8, 9 और 10 ये 4 सेक्शन जो है वो ऑपरेटिव पार्ट है, मटेरियल पार्ट है एक्ट का, वो देखना चाहिए। ये बिल कह क्या रहा है? देखिए, बहुत ज्यादा डिपेंडेंस हम लोगों का सेंट्रल फोर्सेस पे है, केंद्रीय बलों पे हमारा बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, तो उसको कम करने की आवश्यकता है। ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में, प्रदेश में इसका प्रावधान है। अब मुझे मानक जी आप ये बताइए कि स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, एयरपोर्ट पे यदि कोई व्यक्ति कुछ मादक पदार्थों के साथ पकड़े में आएगा तो उसके लिए वारंट लेने जाएंगे क्या? कोई वेपन के साथ पकड़ में आएगा तो वारंट लेने को नहीं जाएगा आदमी। इतना आपको ऑन द स्पॉट पावर देना चाहिए। और बिल्कुल हम लोगों ने कल देखा है, और अभी अजय जी की बातों को मैं सुन रहा था, मैं तो कल पटना में सड़क पे था, जिस प्रकार का तांडव पटना की सड़कों पे कल दिन में ही होना शुरू हो गया था। बच्चे स्कूल से लौट करके 2 घंटे बाद अपने घर पहुंचे हैं। मरीज अस्पताल में जो जाने वाले थे उनका एम्बुलेंस जाने से रोका गया है अस्पताल जाने से। तो जो सड़क में हो रहा था वही सदन में हो रहा था। आपने टेलीविजन तोड़ दिया, आपने मेज तोड़ दिया, आपने टेबल तोड़ दिया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का पर्यायवाची है लॉलेसनेस, एनआरकी। अब जिस पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को ये नोटिफाई करके निर्देश देना पड़े कि भाई एग्जिट पोल आने के बाद आपको हवाई फायरिंग नहीं करनी है, तो उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तो ये करेंगे ही। ये तो बहुत ही स्वाभाविक है। और मुझे हंसी आती है मानक जी, मैं तो जंगल राज के शासन में बड़ा हुआ हूं, मैं बालक था और मैंने पढ़ाई की उस समय, और ये लोकतंत्र की बात करते हैं। जिस पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है वो लोकतंत्र की बात पढ़ा रहा है, जहां शुद्ध रूप से परिवारवाद और वंशवाद होता है वो। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपने बिल पढ़ा है ना गुरु प्रकाश? क्योंकि आप बाकायदा बिल के सेक्शंस बता रहे थे, आपने बिल पढ़ा है ना, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आप रूलिंग कोalition के एक पार्टनर के प्रवक्ता होने के नाते आप ये कह सकते हैं आधिकारिक तौर पर इस बिल में कहीं भी ऐसा नहीं है कि पुलिस पब्लिकली बिना वारंट सर्च और अरेस्ट कर सकती है, और ये लिमिटेड है सिर्फ इन इंस्टॉलेशंस के लिए, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस के लिए जहां ये पुलिस तैनात होगी, ये राइट सिर्फ वहीं दिया जाएगा? क्या ये बिल में मेंशन्ड है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल के प्रावधान है। सेक्शन 7, 8, 9 और 10 इन 4 को लेकर की जो बोर्ड ऑफ कंटेंशन लोगों ने कहा है, ये बिल पढ़ के देखने की आवश्यकता है। एयरपोर्ट हो और सेंसिटिव इंस्टॉलेशन हो, वहां पे एप्लीकेबल होगा। ओके, दूसरा सवाल, आप एक लाइन में उसे खा गए। अजय कुमार साफ साफ कह रहे हैं कल को अगर बिहार में आरजेडी की सरकार आ गई, आप तैयार हैं? फिर यही कार्रवाई आप पर भी हो सकती है, आपके विधायकों पर, आपके नेताओं पर। आप तैयार हैं गुरु प्रकाश इसके लिए? मानक जी एक सवाल, मानक जी ये बड़ा ही हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन मैंने अभी कहा आपको जिस प्रकार बिहार की जनता ने, अच्छा ठीक है, हाइपोथेटिकल है, ओके, मैं ये पूछ लेता हूं, सुनिए, ठीक है, चलिए, ओके, मैं ये पूछ लेता हूं, बाकी राज्यों में जहां पर आप विपक्ष में हैं, अगर वहां पर सत्ता पक्ष आपके विधायकों के साथ इस तरह करने लगे तो आप क्या कहेंगे, बताइए? अरे मानक जी, अंग्रेजी में एक्स्ट्रापोलेट करना, ये आप एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं। यहाँ तो ऐसी स्थिति है ही नहीं ना। अरे जो दूसरे स्टेट में ऑलरेडी ये कानून है, जो हम लोग, अब झारखंड में हम लोग सत्ता में थोड़ी ना, झारखंड में हम लोग विपक्ष में ही तो है। नहीं, एक सेकंड, मुझे शब्दों के जाल में आप मत घुमाइए गुरु प्रकाश। मुझे इतना लंबा समय हो चुका है पत्रकारिता करते हुए और टीवी डिबेट्स करते हुए, मुझे आप घुमा नहीं पाएंगे। मैं फिर से पूछ रहा हूं, ये जो तस्वीरें देखी हैं जहां पुलिस वालों ने चाहे स्पीकर के आदेश पर या किसी के भी आदेश पर विधायकों को घसीट कर पीटा है, इस पर अजय आलोक ने तो बता दिया कि उन्होंने एमएलएज ने इतना दंगा किया कि इसलिए यह करना पड़ा। आपको भी थोड़ी सी शर्म आई क्या कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए, वरना कल को दूसरी पार्टी आएगी वो भी कर लेगी। फ्री फॉर ऑल है फिर तो, कोई कुछ भी करे।
माने कि मैं कोई नहीं होता आपको घुमाने वाला, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझसे आयु और अनुभव दोनों में बड़े हैं, इसलिए मैं कहां से घुमाऊंगा आपको। लेकिन शुद्ध रूप से मैं ये कह रहा हूं कि बिल के प्रावधानों को हम पढ़ करके आए और उस पर चर्चा करें। नहीं, उसका मतलब ये थोड़े है कि नहीं, फिर देखिए मैं कह रहा हूं पुलिस अगर पीटने लगेगी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या संदेश जाएगा गुरु प्रकाश, मैं ये पूछ रहा हूं। पक्ष है ना मानक जी, एक पक्ष है, दूसरा पक्ष तो देखने की आवश्यकता है। आप एक पक्ष बता रहे हैं, दूसरा पक्ष नहीं, मैं दोनों बता रहा हूं, मैं दोनों बता रहा हूं, लेकिन आप क्योंकि रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या पुलिस अगर ऑपोजिशन के एमएलएस को इस तरह पीटेगी, क्या ये सही प्रेसिडेंट सेट करता है गुरु प्रकाश? जिस प्रकार का तांडव विधानसभा के अंदर हुआ है मानक जी, मैं आश्वस्त हूं कि आपको पता होगा, टेलीविजन तोड़ दिया गया है, टेबल पे चढ़ा गया है, कागज फेंका गया है। मानक जी, पुलिस को अधिकार है आत्मरक्षा करने का। अगर पुलिस के ऊपर कोई थप्पड़ मारेगा, आत्मरक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि पुलिस एमएलएस को पीटने लगे गुरु प्रकाश, ऐसे तो फ्री फॉर ऑल हो जाएगा, सब एक दूसरे को मार, आत्मरक्षा में मार दिया। मानक जी, आप पुलिस थप्पड़ खाती रहे, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे भाई, पुलिस कानून का रखवाला है या नहीं है? पुलिस क्या पुलिस की ट्रेनिंग नहीं होती है? अगर पुलिस भी ऐसे ही पीटने लगे, मुझे पता नहीं आप क्या किस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। हो गया है मुझे सच AK वाजपेयी जी तो इस पैनल में शायद कानून के सबसे बड़े जानकार हैं। कोई मतलब नहीं। वाजपेयी जी इस पैनल में कानून के सबसे बड़े जानकार हैं। वाजपेयी जी, क्या ये शोभा देता है, ये तस्वीरें जहां पुलिस पीट रही है एमएलए को? ये तो अभी जहां भी होंगे ये लोग, जयप्रकाश जी, कर्पूरी ठाकुर जी, रामनोहर लोहिया जी, वो देख के रो रहे होंगे कि हमारे चेले के राज में क्या हो रहा है। समाजवादी है नीतीश कुमार, अजय आलोक, इतना एरोगेंस किस लिए? नहीं, अगर मान लो उनकी गलती है तो क्या गोलियां चलवा देंगे क्या? नहीं, ये तो देखो ना, मतलब कभी तो चीजों को थोड़े तरीके से लेना पड़ेगा। शर्म आती है, शर्म आती है, शर्म आती है, मतलब कुछ भी करेंगे। विधायिका का विधानसभा में अगर वायलेंस होगा तो उसका सारा प्रोटोकॉल बना हुआ है बकायदा। अजय कुमार जी बैठे हैं IPS ऑफिसर, इन्होंने बताया कि पहले भी हुआ तो हमने कैसे टैकल किया है। चीजों को, सिचुएशन को टैकल करना होता है। लोकतंत्र है, ये बात सही है कि आज आप हैं, कल हम विपक्ष में होंगे, कल वो विपक्ष में होंगे। तो अब आइए कानून पे, सेक्शन 7 क्या कहता है, जरा 2 लाइन पढ़ लीजिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें पावर दे दी है कि सस्पिशन के बेस पे, मतलब अगर पुलिस ऑफिसर को शक हो गया कि मानक गुप्ता गड़बड़ है तो आपको उठा के ले जाएंगे। कहां से? कहीं से भी। नहीं, अब मैं बताता हूं, एक सेकंड उस पर भी आ रहा हूं। उसी प्रोविजन में है डिजिग्नेटेड प्रीमिसेस और बिल्डिंग, जहां पे इनको डिप्यूट करेंगे। ठीक है। अच्छा, कल को वहां का जो बोध गया मंदिर है उस पर डिप्यूट कर देंगे तो क्या स्थिति बनेगी? आप समझिए ना। कल को वो किसी के बड़े प्रीमिसेस गेस्ट हाउस में डिप्यूट कर देंगे तो क्या स्थिति बनेगी? देखिए, लॉ का तो यूज और मिसयूज होता है, इसीलिए डिबेट जरूरी होती है। और इसमें ये जब तक सस्पिशन वर्ड रहेगा, मैं पढ़ दूं इसको जरा, 2 लाइन। द ऑफिसर कैन अरेस्ट एनी पर्सन हु हैज बीन कंसर्न्ड इन और अगेंस्ट whom a reasonable suspicion exists to a police officer having been concerned or who is found taking precaution to concern his rescue under the circumstances can be arrested, raided। ये वर्ड है इसके। अच्छा, जब एक प्रोविजन CRPC में ऑलरेडी बिल्टअप है, सेक्शन 41 CRPC, जो पावर पुलिस को देता है, ठीक है, तो इसकी कहां जरूरत है? मतलब ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पे लगाएंगे। अरे CISF है आपके पास और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और बहुत सारे स्टेट्स हैं जो सेंट्रल फोर्सेस पे डिपेंडेंस कम कर रही हैं। मेरी बात सुनिए, वो करिए, लेकिन इस तरह का प्रोविजन करने का मिसयूज के जो चांसेस है, यही आर्गुमेंट है। वाजपेयी जी, लेकिन ये तो सच है ना, एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो या फिर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस हो, वहां पर तो पुलिस को ये अधिकार देने ही पड़ेंगे ना आपको। अरे भाई, पुलिस को देने को मना कब कौन कर रहा है? लेकिन पुलिस, मान लो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि डिजिग्नेटेड बिल्डिंग कौन अनाउंस करेगा? वो तो सरकार करेगी ना। ओके, यानी आपको यकीन नहीं है सरकार पे? बिल्कुल नहीं, यकीन का सवाल नहीं, यही मतलब हुआ। ये कानून एक सरकार का सवाल नहीं है, ये कानून सरकारों का है। एक सरकार गई, दूसरी आई, तीसरी आई, तो उस वक्त क्या स्थिति बनेगी? बिल्कुल ठीक कहा कि पुलिसिंग स्टेट बनाना चाहते हो क्या? अभी ये पुलिसिंग का ही है ना नतीजा कि मार रहे हैं विधायकों को, घसीट के ले जा रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं, और जो अंदर हो रहा था क्या अंदर उसका करिए ना। मार्शल किस लिए है? मार्शल ने क्यों नहीं कंट्रोल किया? या विपक्ष के लीडर ये बैठ के क्यों नहीं आए कि चलिए बैठिए अभी बात करते हैं? आपको पता है मार्शल नहीं कर पाए, तभी तो DM SSP और एंटी रायट पुलिस बुलानी पड़ी वाजपेयी जी। सामने ज्वलंत उदाहरण एंटी रायट पुलिस बुलानी पड़ी। ज्वलंत उदाहरण अजय कुमार जी ने दिया कि पुलिस ट्रेनिंग किस लिए होती है? सिचुएशन को
क्लियर करना होता है। ओके, मानक जी, अजीत लेकिन कुशवाहा, हाथ पैर थोड़ी तोड़ोगे, मानक जी, गुंडों की तरह थोड़ी बिल्कुल एक्ट सही है। करोगे। अजीत ये है कुशवाहा, मेन बात। अजीत कुशवाहा क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी हैं, खुद एमएलए हैं अजीत कुशवाहा, सीपीआई एमएल से विधानसभा में मौजूद थे। अजीत कुशवाहा बताइए क्या हुआ था, और यहां से शुरू करिएगा कि आपने विधानसभा अध्यक्ष का घेराव और उनको बंधक क्यों किया था, जिसके बाद ये सारी नौबत आई। नहीं, मसला ये नहीं है। आप यहीं से बातचीत नहीं शुरू कीजिए, बल्कि शुरू से बातचीत शुरू कीजिए। हाँ बोलिए ये बोलिए। जो विधेयक आया उसका हमने पहले ही विरोध किया। हाँ। और हमने कहा कि जो विधेयक है, हाँ, मैंने कहा कि ये जो विधेयक है, हम लोगों ने कहा कि यह जो है बिहार की जनता के खिलाफ है, और सरकार किसी को भी, जो भी सरकार के पॉलिसी से असहमत होंगे, चाहे वो मानवाधिकार कार्यकर्ता हो, सूचना अधिकार कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो, कोई भी सरकार से असहमत होगा तो सरकार इस विधेयक का इस्तेमाल उसके खिलाफ करेगी। इसलिए हमने इसका विरोध किया और हमने कहा कि इसको पहले प्रवर समिति में भेजा जाए, जनमत संग्रह कराया जाए बिहार में। यह बिहार की जनता के खिलाफ विधेयक है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे। सुबह से लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से शाम तक हम लोगों ने वहां पर कहा अध्यक्ष महोदय से कि सरकार को यह बात कहा जाए, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी। और शाम को बाहर से फोर्स को बुला करके, डीएम को, एसपी को बुला करके पूरे बिहार भर के अंदर सदन को, पूरे सदन की जो गरिमा थी उसको तार तार किया गया, काला दिवस के रूप में देखा गया पूरे विधानसभा को। तो इसमें सरकार ने बाहर से फोर्स बुला करके, बाहर की पुलिस की मौजूदगी में जो पुलिस का बिल था उसको पास किया। आप बताइए, क्या विधानसभा में विपक्ष का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है, आप कैसे किसी बिल को और विधेयक को पास करा सकते हैं? इतनी जिद क्यों थी सरकार को, इतनी जिद पर क्यों अड़ी थी? क्या उस पर बातचीत नहीं हो सकता था? नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि हम डिबेट कराना चाहते थे, हम लोग खुद डिबेट करना चाहते थे। इसके पहले भी जितने विधेयक वो लाए उस पर हमने अपनी बात रखा, लेकिन बहुत तनाशाहीपूर्ण रवैया अख्तियार करके वो किसी भी बिल में विपक्ष की बातों को, उसके संशोधनों को वो शामिल नहीं करते हैं। लेकिन ये बिल जो बहुत खतरनाक था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है, सबसे पहले पॉइंट पर आपसे सवाल पूछ रहा गिरफ्तार कर लिया हूं। आपने कहा कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, विपक्षी नेताओं को, और जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसे परेशान किया जाएगा इस कानून के तहत। लेकिन अभी वाजपेयी जी ने बाकायदा कानून पढ़कर आपको बताया, इस पुलिस को जहां तैनात किया जाएगा ये कानून सिर्फ वहीं लागू होगा, एयरपोर्ट पर, सरकारी बिल्डिंग्स में, मेट्रो स्टेशंस पर। वहां कैसे परेशान कर लिया जाएगा किसी को, बताइए जरा कैसे? जी नहीं, उसमें जो है लिखा हुआ है, आर्टिकल 8 में आप पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है बिना वारंट की तलाशी, बिना वारंट की गिरफ्तारी, बिना सूचना के आपको उठा लिया जाएगा, और पुलिस कर्मी पर कोई कार्रवाई तक नहीं होगी, कोर्ट तक संज्ञान नहीं लेगा। कोर्ट को संज्ञान लेने के लिए सबसे पहले राज्य सीमित सरकार रहेगा उन जगहों पर जहां इस पुलिस को तैनात किया जाएगा, कि आप संज्ञान लीजिए, तब वो संज्ञान लेगा। मानक जी, जी नहीं, इसका इस्तेमाल कहीं भी सरकार कर सकती है। मानक जी, मैं समझ गया। ओके, अजय आलोक, क्विक रिस्पॉन्स। ओके, अजय आलोक जवाब दीजिए। मानक जी, देखिए मानक जी, अभी वाजपेयी जी कुछ लाइन ले रहे थे, तो स्वाभाविक है कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में वाजपेयी जी कोई लाइन लेना मजबूरी है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन वाजपेयी जी मेरे बड़े अच्छे सीनियर मित्र हैं, मैं उनसे बस एक लाइन पूछना चाहता हूं, और आप सबसे पैनल में बैठे हुए लोगों से, कि विधानसभा में कार्यवाही कैसे चले इसका निर्धारण मुख्यमंत्री करते हैं या विधानसभा अध्यक्ष? विधानसभा में पुलिस आएगी या नहीं आएगी इसका निर्धारण कौन करेगा, मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष? विधानसभा की स्थिति बिगड़ रही है, इसका निर्णय कौन लेगा, विधानसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री? सारे निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ने लिए, अपने विवेक से लिए। आज भी उन्होंने विधानसभा में कहा है कि सारे विधायक जो दोषी हैं सब पे मैं कार्रवाई करने जा रहा हूं। अब विधानसभा अध्यक्ष अगर कार्रवाई करेंगे दोषी विधायकों पे, तो क्यों करेंगे? मैं आपसे पलट के सवाल पूछता हूं अजय आलोक, आपको आज मैं आपसे पलट के सवाल पूछता हूं, जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो कौन सी पार्टी से होते हैं? एक अभिनंदन करता हूं। एक मिनट, मानक जी, विधानसभा अध्यक्ष कौन सी पार्टी से होते हैं? अगर मान लीजिए सदन में वोटिंग होती है और टाई हो जाता है, तो विधानसभा अध्यक्ष कौन सी पार्टी के लिए वोट करते हैं? विधानसभा अध्यक्ष होगा। एक मिनट, ये इलिटरेट। सुन लीजिए, विधानसभा अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल का बिल्कुल बहुमत के साथ ही होता है। अब एक मिनट,
मैं यहाँ पे कुशवाहा जी का अभिनंदन करूंगा, कम से कम उन्होंने इनके इस बात ज्ञान को का माना। सैंपल है इस ये। पे चर्चा हो रही थी 3 दिन से, विधेयक जब से आया। अभी हमारे मित्र क्या कह रहे थे कि कोई चर्चा नहीं हो रही थी, हमारे नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा था। अभी आपके सामने बोल रहे थे ना, अभी सिटिंग एमएलए विपक्ष के ने कहा कि विधेयक पे चर्चा हो रही थी, हम विरोध कर रहे थे और उसके बाद हम वॉकआउट कर रहे थे। अरे आपके ज्ञान बार बार का कह रहे थे सैंपल काला मिल करनी गया। है, काला करनी है। अजय इसका आलोक मंशा जी, क्या आपके हुआ? ज्ञान का मंशा साफ सैंपल था, मिल गया। हाउस नहीं कि चलने देना, स्पीकर बिल जो नहीं होता है, पास होने देना। अजीत कुशवाहा ने बिल्कुल बार-बार क्लियर कर बिल दिया। नहीं पास होने देना, हाउस डॉक्टर नहीं अजय चलने कुमार को देना। मुझे एक कमेंट देना पड़ेगा, काम खत्म। क्योंकि डॉक्टर अजय अरे, कुमार अरे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो हैं, लेकिन डॉक्टर अजय कुमार रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर भी हैं, सीनियर पोजीशंस में रहे हैं और बहुत बैलेंस्ड एक ओपिनियन भी दे रहे थे। लेकिन हां, अजीत कुशवाहा ने यह स्पष्ट कर दिया कि विधानसभा में जब यह बिल पेश किया गया तब विपक्ष चाहता था इसे एक कमेटी को भेज दिया जाए, सेलेक्ट कमेटी जैसे पार्लियामेंट में होती है, विचार करने के लिए, जबकि सत्ता पक्ष चाह रहा था इस पर बहस हो और इसे पास करा लिया जाए। तो यहां से यह विवाद शुरू हुआ था। अजय कुमार, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए मानस जी, सबसे बड़ा खतरा क्या है और ये सबके लिए कि संवेदनशील संस्थाएं की जो क्या मापदंड होंगे वो सरकार तय करेगी। कल मान लीजिए गुरु प्रकाश जी बीजेपी के ऑफिस को कर देंगे संवेदनशील क्षेत्र, क्योंकि ये सरकार जब गुरु प्रकाश को ले आइए स्क्रीन पर। एक मिनट, सीएम के घर, सीएम साहब के घर जो है संवेदनशील क्षेत्र बन सकती है। हाँ। तो जब भी आप कानून बनाते हैं, जैसे सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ का जो है पूरी तरह से अगर आपने स्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल यूनिट और एयरपोर्ट जो है वो सीआईएसएफ एक्ट में बड़े विस्तृत तरीके से जो है उसको परिभाषित की गई है। तो अगर आप, एक तो वो है, दूसरी बात है कि बिहार में अचानक इस कानून को बिना वारंट का, बिना सर्च का क्या इतनी आवश्यकता पड़ी, इसको भी तो जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि लगातार जो खबरें बिहार से आ रही है, कोई अभी हाल में मान लीजिए एक छोटी सी उदाहरण है, एक टीचर ने कोई शराब बिक रहा था स्कूल में, टीचर ने शिकायत किया था। 15 सेकंड, 10 सेकंड जल्दी से अजय आलोक, जल्दी से, क्विकली। 10 सेकेंड्स। मैं बस बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि बोध गया में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। वहां पे बिहार मिलिट्री पुलिस बीएमपी डिफेंड कर रही थी, ना अरेस्ट कर पाई थी, ना वारंट ले पाई थी। लोकल पुलिस थाने का वेट करते रह गई, 40 मिनट निकल गए, बहुमूल्य 40 मिनट्स आफ्टर द इंसिडेंट। डॉक्टर अजय कुमार एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को? अगर सेम चीज अगर मान लीजिए दरभंगा एयरपोर्ट पे हो जाए, पटना जंक्शन पे हो जाए, इसीलिए तो आप क्या वेट करेंगे कि किसी लोकल थाना आएगा? देखिए, इसीलिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक टीवी डिबेट में सामने आ गए वाजपेयी जी। यही मैं कह रहा था, सदन में चर्चा का मकसद ही ये होता है, कोई नया बिल आता है, कोई मुद्दा आता है, उस पर हर पक्ष अपनी राय रखता है। न सिर्फ सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे को अपनी राय से अवगत कराते हैं, बल्कि पूरा देश, उस राज्य की जनता भी समझती है कि इसके बिल के, इस मुद्दे के पक्ष में क्या है, विपक्ष में क्या है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, अपना फैसला करते हैं। इसलिए चर्चा बड़ा जरूरी होती है। लेकिन हाँ, यह भी क्लियर हो गया कि चर्चा आखिर क्यों नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। ये तस्वीरें अभी काफी समय तक इसी तरह वायरल रहेंगी, परेशान करती रहेंगी हर एक उस शख्स को जो लोकतंत्र में विश्वास करता है। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहे हैं।